हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और सेक्टर्स की। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक सेक्टर की बात की थी जो आगे कुछ सालों में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इस वीडियो में भी हम दो सेक्टर्स की बात करेंगे और जहां पे बाइंग आ रही है, पिछले हफ्ते बहुत अच्छी बाइंग आई है जिन सेक्टर्स में, उनको भी स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के एनालिसिस से। निफ्टी में यहीं पे रेंज बाउंड के अंदर मूवमेंट है। लोअर एंड पे 24,400 के आसपास सपोर्ट है और अपर एंड पे अभी रेजिस्टेंस जो है 25,200 के आसपास है। निफ्टी बॉटम एंड से अपर एंड पे आ चुका है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, बट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी इंप्रूव नहीं होती, थोड़ी क्लैरिटी नहीं मिलती, बहुत मुश्किल है एकदम ब्रेकआउट देना। बट अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज आती है, पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो आई बिलीव कि यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई है निफ्टी का वो भी ब्रेक हो सकता है। अभी साइडवेज है, ये अपॉर्चुनिटीज को उठाने का मौका है। मैंने अभी लेटेस्ट जो शॉर्ट बनाया था उसमें बताया भी था, सिगाची में बता देता हूँ आपको। सिगाची इंडस्ट्रीज अपन ने यूट्यूब पोस्ट पे शेयर किया था। फंडामेंटली कंपनी साउंड है, माइक्रो सेल्यूलोस की लीडर है एक तरीके से ग्लोबली, वन ऑफ द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। माइक्रो सेल्यूलोस क्या होता है आप पूछो तो बिजनेस स्टडी करा करो। देखो मैं अभी बता रहा हूँ, माइक्रो बेसिकली जो आपकी दवाइयाँ होती है उसके ऊपर आप जो एक कोटिंग देखते हो कैप्सूल्स वगैरह पे, वो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। एक तरीके से आप फार्मा रिलेटेड सेक्टर समझ सकते हो। कंपनी के एक प्लांट में आग लगी थी, तो उसके बाद स्टॉक 60 रुपीज से टूट के लगभग लगभग 30 पे आ गया। यहाँ पे सपोर्ट है, डबल बॉटम सपोर्ट है, यहाँ पे एक पुल बैक भी आया है। बैड न्यूज के चक्कर में स्टॉक टूटा, वापस से सपोर्ट पे आया। मैंने शेयर किया था यहाँ पे कि एक सपोर्ट बन रहा है, उसके बाद बावजूद भी नीचे गया है। अब यहाँ पे क्या है कि लूज हैंड्स को हिलाया जाता है बेसिकली। यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद 2 दिन में ही 40% के आसपास रिटर्न निकल दिए हैं स्टॉक ने। आप टाइम नहीं कर सकते, आप एक अच्छी वैल्यूएशन पे, एक अच्छे सपोर्ट पे ले सकते हो। उसी के लिए बस आपको ये चैनल फॉलो करते रहना है और आप सीख जाओगे। तो ये तो बात हो गई सिगाची की। तो निफ्टी पे वापस आते हैं। निफ्टी अभी भी पॉजिटिव ही है, ट्रेंड पॉजिटिव है। मैं नहीं बोलूंगा कि बियर मार्केट वगैरह से ऐसा कुछ है। सारे ईएमएस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं अपन, सो इट्स अ गुड साइन। अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पे बहुत अच्छी एक रैली मिल सकती है, तब तक अच्छे स्टॉक्स उठाओ। तो बात करते हैं, लास्ट वीडियो में हमने ऑटो सेक्टर पे बात की थी और स्पेसिफिकली पिछले दो वीडियोस में मैंने ऑटो सेक्टर को फोकस में रखा है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट जो हो रहा है इकोनॉमी में, वो ऐसा हो रहा है, कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट। टैक्स स्लैब्स जो कम किए गए थे फेब में, मिडिल क्लास के हाथ में पैसा देने की कोशिश की जा रही है। फिर आरबीआई के पॉलिसीज जो अपडेट्स आए थे, और उसके बाद अब ये जीएसटी कट्स। तो सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑटो सेक्टर ही है। अपन ने फीएम की बात की थी यहाँ पे, और यहाँ पे 23% के आसपास का टॉप लगा चुका है। फीएम इज ऑल्सो गुड कंपनी। लास्ट वीडियो में हमने प्रिकॉल की बात की थी, वो देख लेते हैं क्या कर रही है। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा रन मिल गया अपन को, लगभग 18% के आसपास। इसके अलावा भी कुछ और इधर उधर बात की हुई है, तो आप देख सकते हो पुरानी वीडियोस, आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे सेक्टर्स की जहाँ पे बाइंग आ रही है। वो पहला सेक्टर जो मैं बोलूंगा वो है होटल सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो होटल सेक्टर का एकदम मतलब पीक कह लो आप, या बिगेस्ट प्लेयर कह लो, वो है इंडियन होटल, ताज होटल्स। यहाँ पे बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है पिछले कुछ महीनों से। ये पूरा एक कंसोलिडेशन में है स्टॉक। यहाँ पे पोजीशंस बन रही हैं, ट्रायंगल पैटर्न भी है, इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो रनअप आया था उसके बाद थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है कंसोलिडेशन में, इसके बाद एक बढ़िया रनअप आ सकता है। रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आए थे कंपनी के, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट, लगभग डबल डिजिट 20 अबव के कैगर से ग्रो करने के लिए। लगभग 2030 तक एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो प्ले हो सकता है। आप स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। अगर आपको देखना है तो मैंने इस स्टॉक के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, आप पुरानी वीडियोस जाके देख सकते हो। अब होटल सेक्टर में रिसेंटली क्या हो रहा है, मैं आपको कुछ तीन स्टॉक दिखाता हूँ। AIH, ये है ओबेरॉय होटल्स। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे हैं, अगर आप देखो तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से घूम गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ गई, वरना ये वॉल्यूम एक चैनल पैटर्न को काफी डिसाइसिवली ब्रेक किए हैं। तो टेक्निकल्स अगर देखो आप स्टॉक के वीकली पे, तो यहाँ पे एक चैनल पैटर्न है, उसको एक बिग वॉल्यूम कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लगभग फेब 2025 से, सॉरी, फेब 2025 से लेके
अगस्त 2000 लगभग 6 महीने का कंसोलिडेशन था, उसके बाद बाइंग आई है, ब्रेकआउट की पूरी तैयारी है। सो इस स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हो, फंडामेंटली काफी डिसेंट है, वैल्यूएशंस आर आल्सो गुड। इसके अलावा ताज जीवी के जो हमने बात की थी उसमें भी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न है, उसके डेली चार्ट्स देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट का पूरा कोशिश की गई है, लेकिन तुरंत ही रिटेस्ट के लिए आ चुका है। सो इट्स अ गुड प्लेस, अगेन आई एम सेइंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल गया इसको अपने ऑल टाइम हाई से और तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आ गई। सो अगेन यू आर गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, डिसेंट फंडामेंटल्स हैं कंपनी के और बिजनेस मॉडल भी सही है। और इसके अलावा हम बात करते हैं जो मेन इस थीम का प्लेयर अब बनेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जीएसटी कट में अगर अपन बात करें 7,500 के नीचे जिनका होटल रेट्स हैं उनमें 5% पे आ चुका है जीएसटी। सो वो होटल्स और सस्ते हो जाएंगे। अब ताज की हमने बात की, एएच की बात करी, तो इनके जो एवरेज रूम रेट्स हैं वो 10,000 से अबव हैं। ठीक है, वहां पे कोई चेंज नहीं हुआ है। बट मिड प्लेयर के अंदर जो लेमन ट्री होटल्स है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा स्टडी करें, ये कंपनी है जिसको मैं स्टडी करने के लिए इस थीम को बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़े से हाई हैं, रिच वैल्यूएशन पे है, आरओई आरओसी दोनों ही डिसेंट है, नॉट एक्सेप्शनल। इंडस्ट्री पी लगभग 40 के आसपास है। क्वार्टरली रिजल्ट रिसेंट जो आए हैं उसमें 48 करोड़ का पैट आया है और 93% ईयर ऑन ईयर जंप है। यहाँ पे सेल्स अगर देखें तो सेल्स में भी 17 टू 18% का जंप आया है। यहाँ पे देखने वाली बात होगी ईयरली क्या कर रहा है स्टॉक, तो 3 इयर्स का सेल्स काफी अच्छा है, क्लोज टू 50 कैगर से ग्रो कर रहा है और प्रॉफिट भी काफी अच्छा है, लेकिन स्टॉक उसको फॉलो नहीं करना। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको ऐसे ही दिख रही है। इसके बाद अगर हम बात करें एफ आई डी की पोजिशन, सो ईयरली लगभग 40 के आसपास है और अभी भी 41 के आसपास है। सो इंक्रीज हुआ है यहाँ पे एफ आई ये इस पोजीशन में। सो हैं इसके टेक्निकल्स के ऊपर, यहाँ पे एक 2024 पे हाई था, उसको रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट किया, लगभग 2 बार ट्राई किया, फिर डिसाइसिवली बिग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट दे दिया। कंसोलिडेशन चल रहा है एक तरीके से, बिग मूव एंटिसिपेटेड है क्योंकि जीएसटी न्यूज इसके फेवर में आई है। अगर हम इसके डॉक्यूमेंट्स देखे जाके तो इसका एवरेज रूम रेट आप पता लगा सकते हो। ये हो गया रिसेंट क्वार्टर की जो इसकी पीपीटी है, उसमें मैं सर्च करता हूँ एआरआर। ठीक है, सो एवरेज रूम रेट इज बिलो 7,500 विच इज अ गुड जीएसटी प्ले फॉर दिस कंपनी अगर हम बात करें। करेक्ट। सो यहाँ पे एवरेज रूम रेट जो है वो लो है 7,500 से, तो जीएसटी में इसको ऑटोमेटिकली बेनिफिट हो जाएगा। सो इट्स अ ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी आफ्टर द जीएसटी कट। यहाँ पे टेक्निकली साउंड है कंपनी। यहाँ पे अगर अपन देखें तो लगभग लगभग 70 के आसपास आने के लिए आरएसआई है, तो अपना आरएसआई सेटअप की जो स्विंग स्ट्रेटेजी है वो भी इसमें लग सकती है। तो आप इसको स्टडी कर सकते हो। दिस इज वन ऑफ द गुड स्टॉक्स आफ्टर जीएसटी कट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, होटल सेक्टर की बात हो गई, इसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस सेक्टर की। डिफेंस सेक्टर में मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको स्टडी करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी जो लास्ट वीक में बाइंग आई है वो बहुत अच्छी है। चाहे आप बीईएल ले लो, बीईएल में लास्ट वीक देखो आप लगभग सपोर्ट लेके 8-9% के आसपास की बाइंग आई। जीआरएसी ले लो, ठीक है, जीआरईसी के अंदर भी ये भी हमने स्टॉक डिस्कस किया हुआ है, वेरी गुड कंपनी, फंडामेंटली साउंड, ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, और अगर डिफेंस प्ले है तो ये एक प्रोमिनेंट कंट्रीब्यूटर होगा इंडियन डिफेंस स्टोरी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये फ्राइडे के दिन लगभग लगभग 8-9% के आसपास अप था। उसके बाद अगर आप बात कर लो, बीडीएल हो गया, भारत डायनेमिक्स, अगर मिसाइल्स में आपको कन्विक्शन है तो ये कंपनी है जो आप स्टडी कर सकते हो। हाई वैल्यूएशन है बट इस तरीके के मौकों में आप इसको पिक कर सकते हो। जब भी कंपनी अपने 200 ईएमए पे आ जाए, चाहे तो वो वीकली हो चाहे वो डेली हो, तो आप उसको एक तरीके से एसआईपी के तरीके से उसको ऐड कर सकते हो। जैसे पीडीएल यहाँ से यहाँ रन अप दिया, लेकिन आप वेट करो, वो देगा आपको मौका, ऐसी बात नहीं है। भाग रहा है तो भागने दो, चलती हुई ट्रेन में अपन को नहीं चढ़ना। जब करेक्शन आएगा, कंपनी अभी भी अगर फंडामेंटली साउंड है तो आप उसमें एक तरीके से अपनी एसआईपी डाल सकते हो, एक छोटा कंट्रीब्यूशन आप ऐड कर सकते हो पोर्टफोलियो के अंदर। ठीक है, रिसेंट पिछले वीक में लगभग लगभग यहाँ पे 10% इसने भी बना दिए हैं। अगर हम बात कर लें एचएएल की, देख लेते हैं एचएएल में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे भी पिछले 3 दिन में काफी अच्छी बाइंग आई है। सो डिफेंस इज लुकिंग गुड। थोड़ा सा रिवर्सल के साइन आ रहे हैं डिफेंस में, सारे स्टॉक्स आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलूं, जहाँ पे थोड़ी और अपॉर्चुनिटीज दिखती है वो है फार्मा। फार्मा के अंदर अगले 3 से 5 साल में अच्छा पैसा बन सकता है। डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर्स इज आल्सो लुकिंग गुड। अपन ने सेमीकंडक्टर्स पे मैं एक वीडियो लेके आ सकता हूँ अगर आप चाहो। थोड़ा सा वोलेटाइल सेक्टर है बट इट कैन बी अ नेक्स्ट 5 ईयर थीम। सो यहाँ पे लगभग पिछले कुछ
एक महीने के अंदर 50% रिटर्न मॉस चिप में आया है इलेक्ट्रॉनिक्स। यस, this one is also doing rally from past 2 to 3 weeks, 78% के रिटर्न्स पिछले 3 हफ्तों में। सो यहाँ पे भी एक प्ले चल रहा है। ये स्टॉक्स काफी चले, उसके बाद कूल ऑफ हुए, सपोर्ट पे आ रखे हैं। अगर वैल्यूएशन आपको समझ में आती है तो आप इनको भी स्टडी कर सकते हो। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको स्पेसिफिकली किसी और थीम पे चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वन।